मिरेकल ऑफ क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी, चरवाहे से राजा बनने वाले विश्वास और परमेश्वर की कृपा से महान बने दाऊद की कहानी। दाऊद बाइबल के महानतम और सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण चरवाहे परिवार में हुआ था। वे यहूदा के बेतलेहम नगर में यिशै नामक व्यक्ति के पुत्र थे। जब इस्राएल का पहला राजा शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता रहा, तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल को दाऊद को नया राजा अभिषिक्त करने भेजा। दाऊद ने अपने जीवन की शुरुआत एक चरवाहे के रूप में की, लेकिन वह बहुत साहसी और विश्वास से भरा हुआ था। जब फिलिस्तियों का योद्धा गोलियत इस्राएल को चुनौती दे रहा था, तब दाऊद ने बिना किसी हथियार या सेना के केवल एक गुलेल और 5 कंकड़ों के साथ उस विशाल योद्धा को हराया। यह विजय दाऊद की प्रसिद्धि की शुरुआत बनी। राजा शाऊल को दाऊद की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी और उसने उसे मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन दाऊद ने कभी बदला नहीं लिया। समय के साथ शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया गया। उन्होंने यरूशलेम को राजधानी बनाया और इस्राएल को एक मजबूत और एकीकृत राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि दाऊद एक महान राजा थे, उन्होंने भी गलतियां की। उन्होंने बतशेबा नामक स्त्री के साथ पाप किया और उसके पति उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। इस पाप के लिए परमेश्वर ने दाऊद को दंड भी दिया, लेकिन दाऊद ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। दाऊद न केवल एक योद्धा और राजा थे, बल्कि एक महान संगीतकार और भजनकार भी थे। उन्होंने बाइबल के भजन संहिता साम्स में कई भजनों की रचना की, जिनमें उनका प्रेम, आभार, पश्चाताप और परमेश्वर में विश्वास प्रकट होता है। दाऊद का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर हों, हमें नम्रता और पश्चाताप के साथ ईश्वर की ओर लौटना चाहिए। वे ईश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति कहलाए और उनके वंश से ही बाद में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यदि आपको मिरेकल ऑफ क्राइस्ट चैनल की बातें आशीष देती हैं, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन परमेश्वर के वचन को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। आइए हम सब मिलकर विश्वास और अनुग्रह में बढ़ें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।